अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप ही ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें, नियासिनामाइड का रिव्यू कर दे, आप ही एक्ने के लिए कुछ बता दे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, प्लीज़ कीप वॉचिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस सीरम के साथ अपना एक्सपीरियंस ब्रीफली बता देती हूँ। ये वाला सीरम मैंने काफ़ी सालों पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था और मैंने आज तक इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है और इस सीरम ने जो मेरे लिए किया है वो बाकी किसी भी प्रोडक्ट ने मेरे लिए आज तक नहीं किया। इस सीरम के साथ मेरा सोलमेट वाला रिलेशनशिप है। तो आज की वीडियो मेरी भी बहुत फेवरेट होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में इसकी बहुत सारी बॉटल्स है और मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो एक अनबॉक्सिंग वीडियो थी और उसमें भी मैंने नियासिनामाइड ऑर्डर किया था, क्योंकि ये वाली बॉटल जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो का पैटर्न बता देती हूँ कि नियासिनामाइड है क्या, ये इतना मशहूर क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, स्किन केयर रूटीन में इसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है और किन चीज़ों के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसकी प्राइस क्या है और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप मेरी हर बात को अच्छे से समझ सकें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप स्किन केयर रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नियासिनामाइड को हम विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। या तो हम इसको खुराक के फॉर्म में लेते हैं या फिर हम इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं। नियासिनामाइड जो है ये आपकी स्किन की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, यानी लिपिड बैरियर को मजबूत करता है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन की जो सेरामाइड प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज होती है। अब हो सकता है आपको इन अल्फाज के मतलब पता ना हो, तो मैं आपको सादा अल्फाज में बता देती हूँ। सेरामाइड आप ले लें एक ग्लू की तरह या सीमेंट की तरह। जैसे आप ईंटों में सीमेंट लगाते हैं ईंटों को इंटैक्ट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, उस तरह जब हमारी स्किन में सेरामाइड ज़्यादा होती है तो हमारी स्किन जो होती है वो इंटैक्ट रहती है आपस में और डैमेज नहीं होती। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि ये आपकी स्किन की रेडनेस को कम करता है। कैसे कम करता है? ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जैसे हमारी एक्ने इन्फ्लेम्ड होती है ना, तो वो बहुत रेड रेड कलर की नज़र आती है। तो अगर आप ये वाला सीरम इस्तेमाल करेंगे या कोई भी नियासिनामाइड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जो पिंपल्स की रेडनेस होगी, आपकी स्किन की रेडनेस होगी, वो कम होती जाएगी और इस तरह आपकी एक्ने भी रिड्यूस हो जाएगी। तीसरे नंबर पर इसका जो फ़ायदा है वो बहुत बेहतरीन है। वो ये है कि ये आपकी ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। अगर तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल तेल का कुआं है, जैसे मेरा है, ऑयली स्किन वालों को पता होगा कि तेल का कुआं क्या होता है। गर्मियों की सीज़न में ऑयली स्किन जो होती है वो तेल का कुआं ही बन जाती है। उससे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आपका जो सनस्क्रीन होता है वो भी प्लेस नहीं होता ठीक से, आपका मेकअप ठीक से प्लेस नहीं होता और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो ये आपकी सीबम प्रोडक्शन को, ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। नेक्स्ट फ़ायदा इसका यह है कि ये आपकी स्किन की पोर्स को श्रिंक करता है। हमारे लोग ये समझते हैं कि पोर्स जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोर्स से हमारी स्किन सांस लेती है। अगर तो हमारे चेहरे पर पोर्स नहीं होंगे तो हमारी स्किन बिल्कुल डेड हो जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि वो पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं और उसमें क्या होता है कि डर्ट जाता है। जब आप मेकअप अप्लाई करते हैं वो भी स्किन में बहुत अंदर तक अब्जॉर्ब होता है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक्नेज और पिंपल्स के इश्यूज होने लगते हैं, स्किन के बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं। तो ये वाला इंग्रेडिएंट जो है ये आपके पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगा। अगला फ़ायदा इसका ये है कि ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये क्या होता है मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। जब हमारी स्किन पर हमने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया होता तो हमारी स्किन में जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो बाहर की तरफ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन पर ड्राई पैचेस आ जाती है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और प्रीमेच्योर एजिंग होने लगती है, यानी आपकी उम्र इतनी नहीं होती और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे में मॉइस्चर नहीं होता। तो नियासिनामाइड इस्तेमाल करने से आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो स्किन के अंदर ही रहता है। ये आपकी एक्जिमा को भी प्रिवेंट करता है। तो अगर आपकी एक्जिमा प्रोन स्किन भी है तो ये नियासिनामाइड जो है ये आपकी हेल्प कर सकता है। अब आप सोचें कि आपकी स्किन के जो ये सारे मसले हैं ये स्पेशली ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वालों के साथ बहुत होते हैं। तो अगर आपके ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो आपकी स्किन कितनी हेल्दी और ग्लोइंग नज़र आएगी। उससे आपकी प्रीमेच्योर एजिंग प्रिवेंट होगी। तो ये एक बॉम्ब प्रोडक्ट है, एक मैजिकल प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को अभी तक इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। इस सीरम में नियासिनामाइड 10% के अलावा 1% जिंक भी है। जिंक क्या होता है? ये आपके जो पिंपल्स के निशान होते हैं, स्पॉट्स होते हैं रेड रेड कलर के, उनको कम करता है। अगर आप एक टीनेजर है और आपके फेस पर पिंपल्स आते हैं, अगर वो चले भी जाते हैं तो उसके निशानात वगैरह रह जाते हैं और वो महीनों तक, सालों तक रहते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है। और अगर आप इतनी छोटी उम्र में उसको कवर करने के लिए मेकअप करते हैं तो वो भी बहुत बुरा लगता है।
तो जिंक आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि आपके वो जो रेड रेड निशानात होते हैं चेहरे पर, जिससे आपकी चेहरे की अपीयरेंस बहुत बुरी लगती है, उनको कम करता है। अभी भी जब मेरे फेस पर पिंपल्स आते हैं, कभी कभार हार्मोनल्स आ जाती हैं, 1-2 पिंपल्स फेस पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो निशान छोड़ते हैं, उसको प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या होता है कि वो निशानात जो होते हैं वो 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल महीनों तक मेरे चेहरे पर वो निशानात होते हैं, क्योंकि मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पर, तो वो निशानात जो है वो बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इसको हर दूसरे दिन लगाना है। ऑफ कोर्स आप इसको हर दिन लगा सकते हैं, सुबह शाम जब आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको हर दूसरे दिन लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो होगी वो सेंसिटिव नहीं होगी। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट जब आप अपने स्किन केयर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको स्लोली इंट्रोड्यूस करें। ये नहीं कि आप जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए आप उसको ज़्यादा लगाएं या उसको डेली लगाना शुरू करें। उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी स्किन जो होगी वो सेंसिटिव हो जाएगी। स्किन केयर रूटीन में आपने इसको कैसे इंक्लूड करना है, आपने सबसे पहले अपना फेस वॉश इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई टोनर लगाते हैं, मैं यूज़ नहीं करती, अगर आप करते हैं तो टोनर के बाद आपने ये वाला सीरम लगाना है और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। और अगर तो आप इसको सुबह के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो आपने सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि नियासिनामाइड को आपने किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो आप नियासिनामाइड को विटामिन सी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो ये ऑर्डिनरी का ब्रांड है जिसका ये सिरम है, उन्होंने कहा है कि हमारे नियासिनामाइड सिरम के साथ आप लोग विटामिन सी यूज़ ना करें। तो आपने इसको एस्कॉर्बिक एसिड के साथ नहीं लगाना, विटामिन सी के साथ या विटामिन सी का कोई भी डेरिवेटिव हो, आपने उसके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड ये कि अगर आप ये वाला सिरम लगाए और आपकी स्किन पर स्टिंगिंग हो, थोड़ी सी जलन हो, तो आपने ये वाला सिरम नहीं लगाना। उसका ये मतलब होता है कि आपकी स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो चुकी है और जब तक वो डैमेज ठीक ना हो आपने ये वाला सिरम इस्तेमाल नहीं करना। स्किन बैरियर के डैमेज होने की मैं आपको निशानी बता देती हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाए, बेशक वो नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर ही क्यों हो, आपकी स्किन में हल्की हल्की जलन होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो स्किन बैरियर है वो डैमेज है। इसको कैसे ठीक करना है, ये 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। इसको आपने ऐसे ठीक करना है कि आपने एक जेंटल सा क्लेंजर यूज़ करना है और मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, इन तीनों प्रोडक्ट्स के अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी है अपनी स्किन पर और हफ्ते में ही आपका स्किन बैरियर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप ये वाला सिरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैंने एक बात की कि ये आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, यानी आपकी स्किन बैरियर को डैमेज होने से बचाता है। अगर पहले से डैमेज होता है तो नियासिनामाइड आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो मेक श्योर कि आप इसको एक हेल्दी स्किन पर अप्लाई करें। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसको किस चीज़ के साथ नहीं इस्तेमाल करना, आपने इसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। ऑफ कोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो स्किन सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने के लिए आपने इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करना। AHA और BHA ये एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इन चीज़ों के साथ आपने नियासिनामाइड शुरू में कंबाइन नहीं करना। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तान में इस सीरम की प्राइस जो है, इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस है वो 2500 एवरेज है। कुछ वेबसाइट्स पर आपको कम प्राइस में भी मिल जाती है और कुछ में ज़्यादा की भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप 2000 से कम में कहीं भी आपको मिल रही है तो आपने ये वाली प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, क्योंकि वो फेक होती है। ये ब्रांड बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इस ब्रांड की फेक कॉपीज़ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अच्छा, अब जो लोग ये वाला सीरम परचेज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली मुझे पता है मुझे कमेंट्स आएंगे, तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने नियासिनामाइड की अनबॉक्सिंग की है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ से ऑर्डर किया है। या फिर मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, दूसरी वेबसाइट से ऑर्डर किया है। आपका जहाँ से दिल करे आप ऑर्डर करें। मैंने इन दोनों जगहों से हमेशा से ऑर्डर किए हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे वेबसाइट्स पर फेक प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही है। तो उन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने ये वाला सीरम यूज़ किया है या नियासिनामाइड का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। स्किन केयर कंटेंट में आपको इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।